मत करना। सो आई एम योर फ्रेंड। मैं आज बॉल से क्यों खेल रही हूँ बता रही हूँ। आज का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें बॉल की क्या जरूरत है बताती हूँ क्यों इतना डर रहे हो उस चैप्टर से। ये तो बहुत इजी चैप्टर है। इसके में हम लोग ने कुछ इफेक्ट्स पहले ही पढ़ चुके। बॉल से बाद में खेलेंगे, वो तो आज इंडिया और पाकिस्तान वाले खेल रहे होंगे। ठीक है, मैं वीडियो बाद में डालूँ तो मुझे मत कहना कि आपने गलत टाइम में बताया। चिंता मत करो। फोर्स एंड प्रेशर है टॉपिक। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स तो मैं बता चुकी हूँ, धक्का मारना और खींचना। फोर्स अपने गेट को जब खोलने जाते हो तो क्या करते हो, धक्का मारते हो ना। और जब खींचते हो तो क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। वही हिंदी में कह दो दम लगाना। फोर्स को एक हम लोग ने साइंटिफिक नेम दे दिया, पर हिंदी में कहो तो दम लगा के कहते हैं, दम लगा कि इस बॉक्स को घसका दो। वही होता है फोर्स। अब हम लोग कुछ फोर्स के पहले ही इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, वो फिर से नहीं बता रही, वहाँ वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और फोर्स के इफेक्ट्स। पहला फोर्स का है, जो बुक वाले अंकल हम लोग बताते हैं, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है फोर्स शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज कर देता है। मैं कहीं मैं क्यों मानूं, कैसे मानूं कि तुम बुक वाले अंकल कह रहे हैं कि शेप एंड साइज चेंज कर देते, कुछ बताओ तो कैसे माने। इसमें क्या है, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन क्ले और हार्डनिंग एल्यूमिनियम ब्रिंग्स अ चेंज इन देयर शेप एंड साइज। देखो भाई, मेरे पास क्ले तो है नहीं, पैसे वाली हूँ नहीं, तो मेरे पास क्ले तो नहीं है, पर हाँ ये मेरी मम्मा ना घर पे कुछ सामान मंगवाती है। तो ये है एल्यूमिनियम फॉयल, जानते ही हो गए, दर्जन भिंडी सब्जी 2 टीस्पून में जो मिलती है, इसी में मिलती है ना। हाँ, तो इसने कहा था कि एल्यूमिनियम ब्रिंग्स अ चेंज इन देयर साइज शेप एंड साइज बाय हैमरिंग, मतलब कि हथौड़ा मारने से हो जाएगा। पर मेरे पास फॉयल है, तो मैं सोची वो एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, फर्क समझ में, ये फॉयल है वो मेटल की बात करें। अब इसमें कैसे, मैं इसको फोर्स लगाती हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ इसमें, दिख रहा है, ये मैं फोर्स लगाया इसमें, तो क्या इसका शेप चेंज हुआ। पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या मैंने इसका फोर्स चेंज किया, शेप चेंज किया। पहले ये इसका साइज कितना था, और क्या इसका साइज और इसका साइज शेप सेम है, नहीं है। तो क्या मैं इस अंकल जी की, बुक वाले अंकल की बात मान लूं कि फोर्स शेप और साइज को चेंज कर देता, क्यों नहीं मानूंगी। अंकल जी आप सही बोल रहे हो, मैंने इसको फोर्स लगाया इस पे, और इसका शेप ये से ये बन गया। तो मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ आई तो सॉरी भैया, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है। तो नेक्स्ट चीज है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये अंकल जी कह रहे हैं कि ये जो फोर्स होता है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुका हुआ ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल होती है पर ठीक है। ये बॉल है मेरे पास, तभी तो मैं बॉल से खेल रही थी यार। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है रुका हुआ ऑब्जेक्ट, तो कह रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं फोर्स, और स्टॉप ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को जो चल रहा है उसको रोक सकता है। तो बॉल से पहले हम लोग एक एनालॉजी समझते हैं, एनालॉजी की एक कहानी। चलो, एक था राम, ये कौन है, ये राम है, सबका नाम राम ही रख देती ना। हाँ, तो ये है राम, इसका दोस्त है श्याम। तो क्या राम खड़ा था, राम यहाँ पे खड़ा था, तो श्याम ने राम को धक्का मारा, बहुत जोर से धक्का मार दिया। तो क्या हुआ, राम गिरने वाला था, यहाँ मूव करके यहाँ आ गया, धक्का मारने के चक्कर में राम यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, इससे श्याम ने राम पे फोर्स लगाया। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, धक्का देना। इसने धक्का मारा इसको, तो इसने ये रुकी हुई, ये रुका हुआ था, खड़ा था, वो गिरने वाला था, फिर वो आगे बढ़ गया, मूविंग में आ गया। और अगर मान लो यहाँ से तुम अच्छे से लाइक फुटबॉल खेल रहे हो अपने दोस्त के साथ, ये थी फुटबॉल हमारी, और ये फुटबॉल खेल रहे, तुम्हारे दोस्त ने यहाँ से किक मारी फुटबॉल को, यही राम ने फुटबॉल को किक मारी,
तुम आए क्योंकि तुम दूसरे टीम के थे, तुमने कहा मैं अपनी टीम का गोल नहीं करवाने दूंगा, तुमने यहाँ से बॉल को आके पैर से रोक के चेस कर दी बॉल। तो क्या हुआ, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसने किक मार के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करा, तुमने अपने गोल को बचाने के लिए यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रोक दिया। चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। ये है एक बॉल, हाँ इससे मैं क्रिकेट खेलती थी पहले, तो ये वो बॉल है, ये यहाँ पे मैंने रखा है, क्या ये अभी रुकी हुई है? हाँ रुक जाओ भैया, हाँ ये रुक जा, हाँ ये रुकी हुई है। तो अब अगर मैं इसमें जरा सा हल्का फोर्स लगा रही हूँ, हाँ हल्का फोर्स लगाया तो ये चल रही थी, और इसके सामने मैंने ये डस्टर रख दिया, क्या रखा है, ये डस्टर दिख रहा है ना, ये डस्टर रखा, तो इसके चक्कर में ये रुक गई। क्या हम लोग को दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? मैंने यहाँ पे ये बॉल को हल्का फोर्स लगाया और इस डस्टर ने उसको यहाँ फोर्स लगा के स्टॉप करा। ये समझ आया? फोर्स के ये दो इफेक्ट्स थे, बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आ गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगर थोड़ा सा फन भी हुआ तो मजा आया